हेलो गाइस। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म से हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो यकीन मानिए आपसे जैन धर्म से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारा का सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी योद्धा में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं जैन धर्म क्या है। पहला पॉइंट है, जैन धर्म का उदय वैदिक काल में हो गया था। जैन धर्म का उदय वैदिक काल में हो गया था। जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैनों के धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के जितने भी गुरु हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला ऋषभदेव थे और 24वां महावीर स्वामी थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख हुआ है। ठीक है। और ये पहले जैन धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो राइट आंसर है पार्श्वनाथ। ठीक है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को मतलब उनके शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, पार्श्वनाथ 30 वर्ष की उम्र में ही अपना गृह त्याग करके सन्यासी जीवन जीना शुरू कर दिए थे। ठीक है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिए। उनमें पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ये उन्होंने बताया है, और चौथा अपरिग्रह मतलब आप धन ज़्यादा ना संचय करें, धन इकट्ठा ना करें। ये 4 उपदेश पार्श्वनाथ जी ने दिया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें महावीर स्वामी सिर्फ ब्रह्मचर्य का उपदेश इसमें दिए थे, तो टोटल 5 उपदेश हो गया जैन धर्म में। ठीक है। 5वां उपदेश महावीर स्वामी ने दिया है। ठीक है, आप याद रखना। 4 तो पार्श्वनाथ ने दिया है और 5वां जो है वो महावीर स्वामी ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी जैनों के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। पहला ऋषभदेव थे, 24वां महावीर स्वामी हुए और 23वां पार्श्वनाथ थे। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आपको याद रखना है। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए और ये अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था और कुंडग्राम को अभी वैशाली कहा जाता है, जो कि बिहार में है। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो गात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। ठीक। और वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन
त्रिशला जो महावीर स्वामी की माँ थी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और जो भी पॉइंट है ये सर एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। महावीर की पत्नी का नाम क्या है, तो यशोदा, ठीक। और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है, ठीक। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान इसका राइट आंसर होगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास हो गए थे, ठीक है। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिए थे और संन्यास बन गए थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जिरम्बिक के समय ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। जैन धर्म में ज्ञान को केवल कहा गया है, ठीक है। 12 वर्ष की गहन तपस्या किया उन्होंने, और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो राइट आंसर है साल वृक्ष, ठीक है। और जैन धर्म में ज्ञान को केवल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है, इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब विजेता, अरहत का मतलब पूजनीय और निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन, ठीक है, जो आज़ाद हैं, उन पे कोई बंधन नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है, जिसको अर्धमगधी कहा जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी अपना जितना भी उपदेश दिया उन्होंने वो सारा का सारा प्राकृतिक भाषा में दिया है, और बुद्ध ने अपना सारा का सारा उपदेश पाली भाषा में दिया है। ये दो डिफरेंसेस है, बुद्ध ने अपना सारा उपदेश पाली में दिया है और महावीर स्वामी ने अपना सारा उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र, जहाँ से वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो वैशाली को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे, ठीक है, जो अनुजा प्रियदर्शनी के पति हैं, जामिल, ठीक है। और ये महावीर के प्रथम अनुयायी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम जैन भिक्षुनी, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी। पहला तो अगर मेल में पूछा जाए तो जामिल थे, ठीक। अगर फीमेल में पूछा जाए तो चंपा थी, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी, राइट। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे। महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे, एक सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान मीन्स आप अच्छा ज्ञान लो, सम्यक दर्शन मीन्स आप अच्छा दर्शन करो, कुछ भी बुरा मत देखो, ठीक है। और सम्यक आचरण मीन्स आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, ठीक है। तो महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में ईश्वर का मान्यता नहीं था। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता था, वो लोग ईश्वर को मानते नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जैन धर्म में, पर वो आत्मा को मानते थे। वो समझते थे कि आत्मा होता है, पर वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए चारों महाव्रतों में 5वां व्रत जोड़ा था। ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि महावीर ने ब्रह्मचर्य उपदेश दिया था इन्होंने एक, ठीक है। तो टोटल 5 हो गया। तो 4 तो हमारा पार्श्वनाथ का है और 5वां महावीर का है। तो टोटल हो गया 5, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वो समझते थे कि पुनर्जन्म होता है और वो कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप काम करोगे, वैसा आपको फल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम श्यायवाद और अनेकांतवाद है, ठीक है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का और नाम है श्यायवाद और अनेकांतवाद। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अनेकांतवाद और श्यायवाद का संबंध किस धर्म से है। उसमें आपका ऑप्शन रहेगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शिव धर्म और विष्णु धर्म, ठीक है। तो आप जैन धर्म को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिया गया है, ठीक है। जैन धर्म का आध्यात्मिक ज्ञान सांख्य दर्शन से लिया गया और सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल मुनि है, ठीक है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे। इंपॉर्टेंट है ये। तो उनमें से एक आता है उदयन, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, ठीक है। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, ठीक है। ये लोग जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण संगतियां हुई थी, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, उसी तरह जैन धर्म में 2 संगतियां हुई थी। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में। स्थान याद रखेंगे आप, पाटलिपुत्र और स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। पहले जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ था और ईस्वी 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। आप ये तीनों याद रखेंगे। प्रथम संगति में ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, ठीक है। विवाद हो गया था वहाँ पे प्रथम जैन संगति में। पहला भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए, ठीक है, जो नग्न रहते थे। दूसरा स्थूलभद्र के समर्थक श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वे श्वेतांबर कहलाए, जो नग्न रहते थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर के गुरु भद्रबाहु होते थे और श्वेतांबर के स्थूलभद्र होते थे, ठीक है। ये 2 डिवाइड हो गया था 2 भागों में, एक दिगंबर और श्वेतांबर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। प्रथम जैन संगति आपसे पूछा जाएगा, प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य आपको ऑप्शन रहेगा, बिंबिसार रहेगा, अशोका रहेगा, उदयन रहेगा। तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को टिक करके आएंगे। इसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगति हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। वो ईसा पूर्व में हुआ था और ये ईस्वी में हुआ 500 ईस्वी, 6ठी शताब्दी में, ठीक है। शताब्दी हमेशा ईस्वी से एक आगे रहता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं और 2020 ईस्वी है, ठीक है। तो उसी तरह शताब्दी आगे एक आगे रहता है। तो उसी तरह 512 ईस्वी हुआ था जिसको 6ठी शताब्दी कहा जाता है, राइट। और वल्लभी में हुआ था जो गुजरात में पड़ता है। द्वितीय जैन संगति वल्लभी में हुआ था जो गुजरात राज्य में पड़ता है और उसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, ठीक है। क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगति हुआ था, राइट। द्वितीय जैन संगति कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। पहला हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था और दूसरा कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ है, ठीक है।
और इसी संगति में आगम ग्रंथ को लिखा गया। आपसे पूछा जाएगा आगम ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो आप बताएंगे जैन धर्म से आगम ग्रंथ का संबंध है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी जैन धर्मों के जीवनी के बारे में किसने लिखा है और कौन सी बुक में लिखा है, तो आप बताएंगे भद्रबाहु ने लिखा है और उसको कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक है। और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। राइट। अगला पॉइंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा। तेरापंथी और बीसपंथी ये सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। ठीक है। तेरापंथी और बीसपंथी ये जैन धर्म के उप संप्रदाय है। ठीक है। अगला पॉइंट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, पल्लव शासक, चंदेल शासक, चोल शासक, ठीक है, मुगल शासक, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है और उसमें आपका एक ऑप्शन रहेगा चंदेल शासक, तो आप चंदेल शासक को टिक करके आएंगे। राइट। अगला पॉइंट है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो मथुरा था। ठीक है। ये मौर्योत्तर काल का है और वो जो मैंने बताया था वैशाली, वो महावीर स्वामी का वो था। ठीक है। और ये मौर्योत्तर युग का है, तो मौर्योत्तर युग में मथुरा था। ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो आप बताएंगे जैन धर्म से मथुरा कला का संबंध है। ठीक है। और गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपको 24 तीर्थंकर का नाम दे दिया। कम से कम आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट 5 आपको नाम याद रखना है और लास्ट 2 याद रखना है। ठीक है। लास्ट 2 पार्श्वनाथ और महावीर और पहला 5 आपको ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन और सुमितनाथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2019 में बिहार का SI का एग्जाम हुआ था, उसमें 5वां जैन धर्म के गुरु के बारे में पूछ लिया गया था कि 5वां जैन धर्म का गुरु कौन है। ठीक है। तो यदि आपको याद रहा तो आप लगा सकते हैं, इसलिए आपको कम से कम 5 तो ऊपर से याद रखना है और लास्ट 2 याद रखना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जैन तीर्थंकरों के नाम और प्रतीक क्या क्या था। ठीक है। ऋषभदेव का प्रतीक सांड था। ठीक। अजितनाथ का प्रतीक हाथी था। संभवनाथ का प्रतीक घोड़ा था। संपार्श्वनाथ का प्रतीक स्वास्तिक था। शांति का प्रतीक हिरण था। नामी का प्रतीक नीलकमल था। अरिष्टिनेमी का प्रतीक शंख था। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प था और महावीर का प्रतीक सिंह था। कम से कम आपको ये 2 और पहला 2 को याद रखना है। ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प और महावीर का प्रतीक सिंह। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी जो अब राजगिरी है, ठीक है, वहाँ पे हो गया था। आपको ये एज याद रखना है और ईस्वी याद रखना है और कहाँ पे मृत्यु हुआ था वो याद रखना है। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ था। राइट है। हमने टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, पॉइंट को डिस्कस किया। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके जैन धर्म का आप कोई सेट लगाओ, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक तो आप प्लीज़ कर दें। ठीक है। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।